नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, कैसे आप एक मंथली एसआईपी चालू करके करोड़पति बन सकते हो और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करना चाहिए या रेगुलर प्लान के थ्रू निवेश करना चाहिए। अगर आपको म्यूचुअल फंड के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं इस वीडियो में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये म्यूचुअल फंड क्या है। मान लीजिए कि आपको एक 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदनी है पर आपके पास 50 लाख रुपीस नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप अपने ही जैसे 5 और लोगों को इकट्ठा करके 10-10 लाख रुपए निकाल के उस 50 लाख की प्रॉपर्टी को खरीद लोगे। अब उस 50 लाख की प्रॉपर्टी पर जो भी फायदा या नुकसान होगा वो आप पांचों के बीच में बराबर बटेगा। तो म्यूचुअल फंड भी उसी तरह की प्रोसेस को फॉलो करता है। वो अलग अलग इन्वेस्टरों से पैसे इकट्ठा करता है और उसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी में बेचता है। वो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर हायर करती है और वो जो फंड मैनेजर होता है वो इन्वेस्टरों के पैसे को शेयर मार्केट या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर देता है। तो अब कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो उन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के बीच में बराबर बटेगा। और ये करने के लिए जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो इन्वेस्टरों से कुछ फीस चार्ज कर लेती है और वो उस फीस को एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। अब जो आप है वो किसी भी म्यूचुअल फंड में दो तरह से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। पहला, लमसम इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट है और आप उस अमाउंट को उस म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली ही निवेश कर देना चाहते हो तो आप लमसम ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम जमा करोगे। अगर मेरा मानना है तो लमसम से एसआईपी एक अच्छा और बेहतर ऑप्शन माना जाता है। और वो क्यों? क्योंकि जो एसआईपी होता है वो मार्केट के अच्छे और बुरे दोनों दिनों में म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करता है। तो एक एज अ इन्वेस्टर एसआईपी का ऑप्शन लमसम से आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड की बात करें तो डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड मार्केट में अवेलेबल है। मेनली 2 टाइप है, इक्विटी और डेब्ट। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टरों के पैसे होते हैं वो सीधा शेयर मार्केट में निवेश करता है और जो डेब्ट म्यूचुअल फंड है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और इन जैसे इंस्ट्रूमेंट में जो कम रिस्की है वहां पर इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड डेब्ट म्यूचुअल फंड की तुलना में इन्वेस्टरों को ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। अब हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो उसमें भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडेक्स म्यूचुअल फंड, बैलेंस एडवांटेज म्यूचुअल फंड जैसे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अब अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करना हो तो डायरेक्ट प्लान के थ्रू और रेगुलर प्लान के थ्रू आप जा सकते हो। अगर आपने मेरा डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि डायरेक्ट प्लान से थ्रू इन्वेस्ट करना क्यों अच्छा और ज़्यादा बेनिफिशियल है कंपेयर टू रेगुलर प्लान। अब हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्की होते हैं और रिटर्न्स भी अच्छा देते हैं। एक एवरेज रिटर्न्स हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के देखें तो वो 25 to 30% इन्वेस्टरों को रिटर्न दे देता है। अगर मिड कैप म्यूचुअल फंड देखें तो वो स्मॉल कैप की तुलना में कम रिस्की होते हैं पर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में ज़्यादा रिस्की होते हैं। और एवरेज मिड कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स देखें तो वो 20 to 22% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दे देता है। और अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में हम जानें तो वो मिड कैप और स्मॉल कैप की तुलना में काफ़ी हद तक सेफ माना जाएगा। और ये जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टरों को 12 to 18% का रिटर्न्स दे देते हैं। तो आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड आपको सूट करता है उस हिसाब से आप उस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश कर सकते हो। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे आप एक 2000 रुपीज़ की एसआईपी स्टार्ट करके एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के थ्रू करोड़पति बन सकते हो। मान लीजिए कि आपने एक 2000 रुपीज़ की मंथली एसआईपी स्टार्ट की हुई है। एवरेज रिटर्न जो हम पकड़े वो 15% पकड़ ले और जो तो 10 साल में जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 2.4 लाख और आपको उसके ऊपर मिलेंगे 5.57 लाख रुपीज़। अगर आपने 20 सालों तक उस एसआईपी को अगर कंटिन्यू किया तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 4.8 लाख रुपीज़ और उसके सामने आपको मिलेंगे 30.32 लाख रुपीज़। और अगर आपने उस 2000 रुपीज़ की एसआईपी को अगर 30 साल तक कंटिन्यू कर लिया
तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 7.2 लाख और उसके सामने आपको 1.4 करोड़ रुपीस मिलेंगे। तो इससे आप यही जानते हैं कि जितना ज़्यादा टाइम आप अपने निवेश किए हुए पैसों को दोगे उतना ही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का असर आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर पड़ेगा। तो अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल से ज़्यादा के लिए, तभी ही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का असर आपके इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसों पर देखने को आपको मिलेगा। अब किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें। कभी भी पास्ट रिटर्न्स और रेटिंग्स को देखकर इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि ये जो पास्ट रिटर्न्स और रेटिंग्स होती है वो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर हर साल चेंज होती रहती है। नंबर 2, अगर आपका म्यूचुअल फंड अगर नेगेटिव रिटर्न दे रहा है अगर गिरावट के टाइम पे, तो घबराइए मत और अपनी एसआईपी चालू रखिए, क्योंकि ये जो अमाउंट आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो वो एट द एंड ऑफ द पॉइंट लॉन्ग टर्म में आपको उसका इफेक्ट आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर देखने को ज़रूर मिलेगा। नंबर 3, हमेशा डायरेक्ट प्लान से इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो होता है वो कम होता है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो कम होता उतना ही अच्छा और वेल प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट आपके पैसे के ऊपर आपको मिल जाएगा। और लास्ट, अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। और अगर आपके पास फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र नहीं है तो मैंने जो आपको पॉइंट बताए हैं उसे फॉलो ज़रूर करें। अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके पास है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं उसे सॉल्व करने की ट्राई ज़रूर करूँगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।